अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर रीड कर लिया होगा, रोनाल्डो जो दुनिया के बाअसर तरीन फुटबॉलर्स में उनका शुमार होता है। एक ऐसा फुटबॉलर जो तारीख में पहली मर्तबा एक खरबपति शख्स के तौर पे, जिसके पास लाखों डॉलर्स और पाउंड्स हैं। एक ऐसा शख्स जिसका इतना इन्फ्लुएंस है कि जब वो एक साइड पे खड़ा हो जाता है तो कितार वहां से शुरू हो जाती है। एक ऐसा शख्स जिससे हॉलीवुड के और बॉलीवुड के एक्टर्स भी घबराते हैं, क्योंकि जब वो आते हैं तो सारी लाइमलाइट जो है वो रोनाल्डो को मिल जाती है। फाइनली रोनाल्डो के बारे में ये खबर आ रही है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। वो इस्लाम से बहुत ज़्यादा मुतासिर है और वो हमेशा हमेशा के लिए सऊदी अरब में सकूनत इख्तियार करने जा रहे हैं, जहां पर उन्होंने बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट भी किया है। पूरा मामला, पूरी कहानी क्या है, रोनाल्डो का सऊदी अरब के साथ सफर कैसा रहा और इस्लाम से इतने मुतासिर होने की क्या रीजन थी। इससे पहले एलन मस्क और एक जापानीज साइंटिस्ट के बारे में भी ये खबरें आई थी, एक पादरी के बारे में भी ये खबरें आई थी, और ये वो तमाम लोग थे जिनका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पे था। ये पूरा मामला, पूरा मुअम्मा आज आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। जनाब अली, आज के ब्लॉग का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये खबर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हेडलाइंस के तौर पर इसलिए चल रही है क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के जो 3 इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो लोग जिनके बिलियंस में असासे हैं, वो लोग जो इस दुनिया के दुनियावी तौर पे कामयाब तरीन लोग समझे जाते हैं, और वो लोग जो कि साइंस के बारे में माने जाते हैं कि जनाब इनका बड़ा नाम है, वो सारे के सारे इस्लाम के बारे में, खुदा के बारे में, तौहीद के बारे में अब शहादत दे रहे हैं। अभी जो 3 लोग हैं, इनमें अभी पिछले हफ्ते मैंने व्लॉग बनाया था। अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा तो जरूर देखें, आपको थंबनेल यहाँ पे नजर आ रहा होगा। जनाब मैं बात करी हूँ एलन मस्क की, टेस्ला के मालिक की, एक्स यानी कि ट्विटर के मालिक की। मैं बात कर रही हूँ उस एलन मस्क की जिसने अभी अभी ये कहा है कि वो एक एथिस्ट था, एक ऐसा शख्स जो खुदा के तसव्वुर के बारे में कभी सोचता भी नहीं था, खुदा की वजूदियत के बारे में नहीं सोचता था, और फाइनली फाइनली उसने मान लिया है कि मेरा अल्लाह के ऊपर यकीन आ गया है। अब उसके बाद एलन मस्क के बाद जो दूसरा शख्स था जिसने इस्लाम के बारे में, खुदा के बारे में बात की है, वो एक जापानीज साइंटिस्ट है। अगर आप कहेंगे कि अच्छा जी खुदा के बारे में साइंस तो मानती नहीं है, तो वो जो जापानीज साइंटिस्ट इसको आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है, ये वो शख्स है जो पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है ज़हीन तरीन शख्स। इसका जो आईक्यू लेवल है वो दुनिया के जो बाकी लोग हैं उनसे बहुत बढ़ के है। इस शख्स ने भी ये कहा है कि मैं मैथमेटिकली ये चीज साबित कर सकता हूँ कि खुदा का वजूद है। अच्छा, ये दूसरा शख्स हो गया, और अब तीसरा शख्स कौन है? वो है जी रोनाल्डो। अब ये वो शख्स है रोनाल्डो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई बिलियनियर्स में कोई फुटबॉलर शामिल हुआ है तो वो ये शख्स है। ये वो शख्स है जो पिछले काफी अरसे से सऊदी अरब के अंदर सकूनत इसने रिहाइश अख्तियार की हुई है। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर इसके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि चाहता तो दुनिया में कहीं पर भी रह सकता था। अब रिसेंटली इसका एक बयान जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर इसने हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में बात की। इससे सवाल क्या पूछा गया था? सवाल तो इससे फुटबॉल के हवाले से पूछा गया था, लेकिन अचानक से इसने बीच में जिक्र कर दिया उन पाक हस्तियों का। इससे पूछा गया कि अच्छा आप बताएं कि वो परफॉर्मेंसेस के हवाले से, तो इसने कहा कि भाई उसमें कोई मुआवजा तो हो नहीं सकता परफॉर्मेंसेस के हवाले से, और मुआवजे की जैसे इसने जिक्र किया, इसने साथ ही पाक हस्तियों का नाम लेना शुरू कर दिया। जिसके बाद वो जो होस्ट था वो भी हैरान रह गया, और उसके बाद जो जितने भी लोग थे पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये शख्स जो है आए रोज कोई ना कोई ऐसी बात करता है जिससे ये बात का यकीन हो चला है कि इस शख्स ने जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया। अच्छा, इसके बारे में आपको एक और भी एविडेंस देती हूँ। ये शख्स सऊदी अरब में पिछले काफी अरसे से मुकीम है, और इसने भी कुछ ही अर्सा पहले कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर अगर ये खुद को सेफ समझता है तो वो सऊदी अरब है। एक और बड़ी मजेदार बात थी, आपको पता है कि गोरों के अंदर या ये जो लोग होते हैं जो अब्रॉड में रहते हैं, ये मोस्टली लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं। इनके बच्चे भी पैदा हो जाते हैं लेकिन ये डिक्लेयर नहीं करते अपनी शादियां। इसके बारे में ये बात थी कि इसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसमें इसके 5 बच्चे पैदा हुए, लेकिन उसने अपनी बीवी यानी वो जो गर्लफ्रेंड थी उसको लीगल वाइफ का दर्जा नहीं दिया हुआ था। लेकिन आप ये अंदाजा करें कि सऊदी अरब में जैसे ही ये शख्स एंटर हुआ, इसने अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ शादी भी डिक्लेयर कर दी। इसने उसको मान भी लिया कि ये मेरी बीवी है, और वो बीवी से मुराद है कि वो जो इनकी एक रस्म होती है ना, जिसमें ये बाकायदा मंगनी करते हैं, जिसमें बाकायदा तौर पे ये रिंग्स का तबादला करते हैं, इसने उसके साथ वो किया। रिलेशनशिप्स के ऊपर इसका यकीन नहीं था, इसने रिलेशनशिप्स को जो है वो किया। अब मैं आपके सामने जरा इसकी थोड़ी सी बायोग्राफी रखती हूँ, लेकिन पहले जरा आप वो क्लिप सुन लें जिसमें ये पाक हस्तियों का जिक्र कर रहा है। हैव अ लुक। There's a young Portuguese coach there now, Amarin. What do you make of him? You do it to his best.
What are you gonna do? Miracles? Miracles is impossible. We say in Portugal, miracles is only in Fatima. And I don't know if you know this that expression. They start to smile because they know No, what I mean. I know, yeah. You know the Fatima. Of course. And you're not gonna do miracles. Even the players, Manchester United have good players, but they don't have, some of them, the mind what is Manchester United is. जी, तो आपने सुन लिया। अब ये शख्स कितना इन्फ्लुएंशियल है, जिसके पास पूरी दुनिया का पैसा है। अभी रिसेंटली इसके बारे में खबर आई है कि सऊदी अरब के सी के ऊपर, जो उनका समंदर, जो उनकी सी साइड है, वहां पर इसने दुनिया के महंगे तरीन अपार्टमेंट्स और घर जो हैं और विलास जो है वो खरीदे हैं। अच्छा, जरा इसकी ना बायोग्राफी पे जरा एक नजर डालते हैं। इसका जो पूरा नाम है वो है जी क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सांतोस अवेरो, ये इसका पूरा नाम है। पैदाइश इसकी हुई थी 5 फरवरी 1985 को फंचल मावीरा पुर्तगाल के अंदर। निस्बत जो है इसकी वो पुर्तगाली है, नस्ल इसकी जो है वो पुर्तगाली है और कैथलिक खानदान से इसका ताल्लुक था, लेकिन ये किसी भी खुदा के ऊपर यकीन नहीं रखता था। रोनाल्डो जो है इसने अपनी जिंदगी इंतहाई गुर्बत के हालात में शुरू की और सख्त मेहनत, लगन और टैलेंट की वजह से ये सामने आया और बड़े फुटबॉल खिलाड़ियों में आज उसका शुमार होता है, जो सबसे ज्यादा अमीर तरीन है, बिलियनियर है ये शख्स। इसको आप अरबपति भी नहीं, इसको आप खरबपति कह सकते हैं। अच्छा, इसने पुर्तगाल का एक स्पोर्टिंग लिस्बोन एक क्लब था, वहां से इसने अपने करियर का आगाज किया और फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और यूनाइट्स, यहां से उसने बड़े क्लब्स के साथ जो है वो खेलना शुरू कर दिया और बाद में सऊदी अरब के अन नसर क्लब के अंदर इसने आके अपना पड़ाव किया और उनके साथ इसने एक मुआहदा किया। सऊदी अरब के अंदर रहने पर इसने जो सुकूनत इख्तियार की थी, वहीं से इसकी जिंदगी ने एक टर्न लिया। जिंदगी की अगर इसकी हम बड़ी कामयाबियों की बात करें तो रोनाल्डो जो है वो फुटबॉल की तारीख का सबसे ज्यादा एजाज याफ्ता खिलाड़ियों में से एक है। अगर हम इसकी बड़ी कामयाबियों की बात करें तो इसने बालोन डियोर अवार्ड जो था वो जीता। ये बहुत बड़े एजाजात होते हैं जो किसी भी खिलाड़ी को मिलना उनके लिए बड़ी ही रिस्पेक्ट वाली बात होती है। सबसे ज्यादा यूएफा चैम्बर लीग गोल्फ का इसने रिकॉर्ड कायम किया। उसके बाद इसने जनाब बैनुल अक़वामी गोल्स बनाने वाला ये पहला खिलाड़ी था। तादिस इसने लीग टाइटल्स अपने नाम किए, जिसमें इंग्लैंड का था, स्पेन का था, इटली का था और इंटरनेशनल ट्रॉफीज इसने अपने नाम की। इतने ज्यादा एजाजात किसी शख्स के नाम नहीं थे जितने इसके नाम पे थे। 34 से जायद सीनियर ट्रॉफीज इसने अपने करियर में हासिल की। इसका दबदबा, इसकी फैन फॉलोइंग का अंदाजा आप यहां से लगा दें कि हॉलीवुड और बॉलीवुड के स्टार्स एक तरफ खड़े हो जाएं और एक तरफ रोनाल्डो खड़ा हो जाए तो लोग रोनाल्डो की तरफ जाते हैं। कोई भी एक्टर इसके करीब या इसके पास भी खड़े होने से घबराता है, क्योंकि लोग उस एक्टर को ही नहीं देखते। अभी कुछ ही अर्सा पहले सलमान खान, जो कि बॉलीवुड के भाईजान माने जाते हैं, उनके साथ ही वाकया हुआ था जहां पर वो रोनाल्डो की तरफ देखते चले जा रहे थे, लेकिन रोनाल्डो ने उनको बिल्कुल इग्नोर किया और सारी दुनिया जो है, जो सारी लाइमलाइट है, वो रोनाल्डो ने समेटी। अच्छा, अब अगर हम इसके खानदान और इसकी मंगेतर यानी इसकी बीवी और इसके बच्चों की बात करें तो इसकी जो मंगेतर या बीवी आप कह लें या इसकी साथी कह लें, उसका नाम है जी जॉर्जिया रोड्रिगेज। स्पेन से इसका ताल्लुक है। अर्जेंटाइन की ये मॉडल रह चुकी है, सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर रह चुकी है और एक बिजनेस वूमन रह चुकी है। रोनाल्डो के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में थी, जहां पर उसके साथ रहते रहते उसके 5 बच्चे पैदा हो गए। अगस्त 2025 में आके रोनाल्डो ने उसको बीवी का दर्जा दिया है, वो भी इसलिए कि वो सऊदी अरब में रहता है और इस्लाम से काफी मुतासर हो चुका है। अगर हम बात करें रोनाल्डो के बच्चों की तो इसके टोटल 5 बच्चे हैं। सबसे पहला बच्चा इसका सन 2010 में पैदा हुआ था और वो एक बेटा था और उसका नाम क्रिस्टियानो जूनियर है। उसके बाद इसके ट्विन बच्चे पैदा हुए, जुड़वा बच्चे 2017 में, जिसमें इसका एक बच्चा जिसका नाम है जी ईवा और दूसरा है माथ्यू। ये दोनों 2017 में इसके बच्चे पैदा हुए और ये दोनों ट्विंस थे। उसके बाद 2017 ही में ट्विंस बच्चों में से एक बच्चा जो है वो इनका पैदा हुआ, जो कि बेटी थी और उसका नाम था एलाना मार्टिना। फिर उसके बाद 2022 में इनके यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जिसमें से जुड़वा में से एक जो बेटा था उसका इंतकाल हो गया और जो बेटी है उसको इन्होंने जन्म दिया और उसका नाम इन्होंने रखा जी बेला। रोनाल्डो ने अपनी तवील मुद्दत की जो साथी जॉर्जिना है उसको फाइनली 2025 में आके इस्लाम से मुतासिर होकर इस चीज को अनाउंस किया कि वो उसको एक बीवी का, एक साथी का दर्जा देने जा रहा है और उसके बाद इन्होंने रिंग्स का तबादला जो है वो किया।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब ने इस शख्स को इतना मुतासिर क्यों किया। एक ऐसा शख्स जिसके पास बेतहाशा दौलत है, एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया में जहाँ चाहे किसी आइलैंड को खरीदना चाहे वो खरीद सकता है, वो सऊदी अरब में ही क्यों रहना पसंद करता है। बेसिकली रोनाल्डो का जब सबसे पहले सफर जो है सऊदी अरब के साथ वो शुरू हुआ था सन 2022 के आखिर में, जब उसने सऊदी अरब का क्लब अल नसर जो है उसके साथ मुआहदा किया, और तब से लेकर अब तक उसने सऊदी अरब में रहना ही प्रेफर किया। और मजेदार बात यह है कि उसकी फैमिली भी सऊदी अरब में ही रहती है। अच्छा, उसने अपने बहुत सारे बयानात में कहा कि सऊदी अरब को अपना घर जैसा महसूस करता हूँ और यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। आप सोचिए ना कि कोई शख्स अगर किसी क्लब के साथ मुआहदा करता भी है तो वो कुछ अरसे के लिए आता है, वो रहता है, वो चला जाता है। लेकिन रोनाल्डो का ये कहना कि मैं सऊदी अरब को इतना पसंद करता हूँ कि ये मेरा अपना ही घर है और मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ, ये इस चीज का सबूत है कि जो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की है वो यहीं पर की है। अच्छा, कहाँ पे की है? ताज़ा इत्तलात के मुताबिक रोनाल्डो और उनकी जो फियांसी जॉर्जिना है, इन्होंने सऊदी अरब का एक रेड सी है, वहां पर एक निजी जजीरा है जिसका नाम है जी नजूमा आइलैंड। वहां पर लामहदूद अल्ट्रा लग्जरी विलास खरीदते हैं, और ये विलास जो है वो मल्टीपल बेडरूम्स के ऊपर खानदानी रिहाइश के साथ जो है ये इन्होंने वहां पे प्राइवेट काम के लिए लिए हैं। और ये विलास जो है वो दुनिया के पुरतायुश तरीन विलास में से एक है, और इनकी जो कीमत है वो बताया जाता है कि दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं वो भी इसको खरीदने से कासिर है, क्योंकि इनकी कीमत इतनी ज्यादा है। लाखों करोड़ों पाउंड्स में इन्होंने उसको खरीदा है। इसके अलावा उन्होंने रियाज, जो कि सऊदी अरब का एक शहर है, वहां पर फोर सीज होटल के होटल स्वीट्स में एक आलीशान रिहायशी जो इमारत है वहां पर इन्होंने अपनी रिहाइश इख्तियार की हुई है। वहां पर बेसिकली ये रहते हैं। और इससे पहले भी दुनिया के अंदर ये बातें हो चुकी हैं कि रोनाल्डो जो है वो इस्लाम से मुतासिर हो चुके हैं, इसीलिए रोनाल्डो ये कहते हैं कि मैं हमेशा के लिए सऊदी अरब में ही रहना चाहता हूँ, सऊदी अरब ही मेरा घर है। और अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब के अंदर करने के बाद, अपनी बीवी को डिक्लेयर कर देने के बाद, और फाइनली हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का नाम लेने के बाद ये चीज़ कन्फर्म हो गई है कि इस्लाम का उनके ऊपर किस हद तक असर है। और मैं ये भी बता दूं कि उनकी कुछ तस्वीर जो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं जिसमें वो उम्रा करते दिखाई देते हैं, लेकिन वो तस्वीर ठीक नहीं है, वो एआई जनरेटेड है। हाँ, ये बात जरूर है कि रोनाल्डो इस्लाम से बहुत ज्यादा मुतासिर है और वो हमेशा के लिए वहां रहना चाहते हैं। और आप अनकरीब देखेंगे कि मुझे लगता है कि सिर्फ इस चीज की शहादत देना बाकी रह गई है, सिर्फ इस चीज को अनाउंस करना बाकी रह गया, जो कि रोनाल्डो का अपना निजी मामला है। आई डोंट नो कि वो क्यों इस चीज को अभी तक अनाउंस नहीं कर रहे। मगर हाल ही में एक पादरी, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने 45 साल खिदमत सर अंजाम दी और उसने अपने साथ 1.5 लाख लोगों को लेकर इस्लाम कबूल किया है। वहीं पर एक जापानीज साइंटिस्ट, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो कहता है कि खुदा को मैं साबित कर सकता हूँ साइंटिफिकली। और फिर आप ये देखिए कि रोनाल्डो, और रोनाल्डो से पहले एलन मस्क, ये तमाम वो शख्सियात जिनका खुदा के ऊपर यकीन नहीं था, और अब वो फाइनली चीख चीख कर दुनिया को ये बता रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जो है वो एक डिबेट भी हुई थी, जिस डिबेट के अंदर आपने देखा कि जावेद अख्तर को बुरी तरह से सुबकी का सामना करना पड़ा, जहां पर उनकी स्पीच का टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट, कि क्या खुदा एग्जिस्ट करता भी है। और बुरे तरीके से हार गए थे जावेद अख्तर। और इसके साथ ही अभी एक और जो क्लिप है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर एक मौलवी साहब जो है उनकी डिबेट हुई है गोरों के साथ, और गोरे जो है वो एक शर्त रखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि एक हदीस है जिसमें कहा जाता है कि अगर आप खजूरें खा लेते हैं अजवा तो आपके ऊपर जहर असर नहीं करता, तो आप जहर पी के दिखाएं। तो वो मौलवी साहब जो है वो जहर पी के दिखा देते हैं और उनके ऊपर वाकई असर नहीं होता। और उसके बावजूद भी वो कहते हैं ना कि जो नामुराद हैं, जो काफिर हैं, वो काफिर ही रहते हैं। तो वो कहते हैं कि हम जरा इस जहर को एग्जामिन करेंगे कि ये जहर भी जहर था कि नहीं। और जब उन्होंने एग्जामिन किया तो वो सही जहर निकला। और फिर जब मौलवी साहब ने उस खातून को शर्मिंदा किया कि अगर आपको डाउट है कि जहर जहर नहीं है तो आप पी के दिखा दें, उसके बाद वो खामोश हो गई, उसके पास कहने को कुछ नहीं था। तो काफिर जो है इनके दिलों पे मोहर लग चुकी है, लेकिन जो अल्लाह से हिदायत मांगते हैं अल्लाह उनको हिदायत देता है, और ये शख्सियात आपके सामने है। बहरहाल जनाब, ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ये भी बताइएगा कि आप अपनी किस पसंदीदा शख्सियत के बारे में सुनना, जानना और देखना चाहते हैं, उस पर भी वीडियो बन जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।